और अब खबरें तफसील से। हैदराबाद में तेलंगाना के वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने आंध्र प्रदेश हुकूमत को सख्त वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि अगर श्रीशैलम डैम से पानी का हिस्सा फराहम न किया गया तो किसानों के साथ मिलकर एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आंध्र प्रदेश हुकूमत श्रीशैलम डैम पर कवायद के खिलाफ कम पानी की आमद के बावजूद बिजली पैदा कर रही है, जो कि गैर कानूनी है। वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि अगर इस तरह के इकदाम दोबारा किए गए तो तेलंगाना हुकूमत खामोश नहीं रहेगी और सख्त जवाब दिया जाएगा। See, basically, with regard to Krishna waters, there is allocation of 811 TMC for both the states put together, Telangana and Andhra Pradesh. Out of which Telangana has got, as a upper riparian state, Telangana has got a right of 69% of water because of the river flow. 16% is in Telangana state, whereas in AP it is only 13%. So same proportionally, with the same proportion, water has to be distributed. But the AP government, in the name of power generation, they are depleting the Srisailam reservoir for generating power. Thereby, it's causing irreparable loss to the farm. तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मूसा नदी की बहाली का मनसूबा जमहूरी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा और तरक्याती कामों में आवाम की राय को अहमियत दी जाएगी। सेक्रेटेरिएट में जायज़ा इजलास के दौरान उन्होंने रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर के साथ मिलकर मनसूबे की पेशरफ पर मुतल्लिक़ीन के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आला ने बताया कि 31 मार्च से 15 अप्रैल तक आवाम अपनी तजावीज़ और राय ऑनलाइन जमा करा सकते हैं, जिनका जायज़ा लेकर सब कमेटी इन अफराद से बराह रास्त मुशावरत करेगी। रियासती वज़रा ने हुकाम को हिदायत दी कि मूसा नदी के फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के लिए मुकम्मल रूट मैप तैयार किया जाए और ज़मीन बाज़ाबातकारी डिज़ाइन के अलावा माली उमूर को मरहलावार आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि इस बड़े प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए तमाम महकमों के दरमियान तालमेल ज़रूरी है और सब कमेटी के अरकान 24 घंटे अफसरान के लिए दस्तयाब रहेंगे। तेलंगाना असेंबली में हुकूमत के विप नियम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने असेंबली इजलास के दौरान 11 बिल पेश किए, जिनमें से 10 बिल मंजूर किए गए। उन्होंने कहा कि ये कवानीन अवामी फलाह को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किए गए, जिनमें वालिदैन, मुलाजमीन और आम शहरियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इक़दामात शामिल हैं। साथ ही मजहबी हम आहंगी को बरकरार रखने और नफ़रत अंगेज़ जराइम की रोकथाम के लिए भी एक अहम बिल पेश किया गया है। श्रीनिवास रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़श्ता BRS हुकूमत के दौरान वकला को इंसाफ नहीं मिला और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई मौसर इक़दाम नहीं किए गए, जबकि मौजूदा हुकूमत ने लाखों वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून मुतारुफ़ कराया। उन्होंने BRS पर तनकीद करते हुए कहा कि वह असेंबली में अहम अवामी मसाइल पर बहस से गुरेज कर रही है और सियासी मकासद के लिए अवाम की कार्रवाई में रुकावट डाल रही है। బడ్జెట్ లో మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ కోసం మనం బడ్జెట్ కేటాయిస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వచ్చి మాట్లాడాల్సిన బాధ్యత కేటీఆర్ గారి మీద ఉంటది కదా। మరి మీరు చేసిన ఆరోపణ నిజమని మీ మనస్సు ఆ వివక్షకు గురైన వ్యక్తులు ఈ రోజు సభ నడుపుతా ఉన్నారు। శ్రీధర్ బాబు గారు కావచ్చు, అలాగే భట్టి విక్రమార్క గారు కావచ్చు। మరి వారు మాకు జరిగిన అవమానం, అన్యాయం జరగొద్దు, వీళ్ళని వ్యక్తులుగా మేము చూస్తలేము, ప్రతిపక్ష సభ్యులుగా। तेलंगाना के साबिक वज़ीर और BRS लीडर हरीश राव ने रेवंत रेड्डी और मरकज़ी वज़ीर CR पाटिल के बयानात पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि दोनों के मौक़िफ़ में कोई फ़र्क नहीं है और कालेश्वरम प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। निज़ामाबाद ज़िले के आरमूर हल्के में बेवक्त बारिशों ने किसानों को शदीद नुकसान पहुँचाया। तफसीलात के मुताबिक नंदीपेट, डुंकरेश्वर, माकलूर और अलवर मंडल के कई देहातों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसके बायस कटाई के लिए तैयार धान की फसलें खेतों में गिर गईं, जबकि खलियानों में रखा अनाज भी भीग कर ख़राब हो गया। इस दौरान मकई की फसल भी तेज़ हवाओं और बारिश के बाद ज़मीन पर गिर कर तबाह हो गई, जिससे किसानों को दोहरा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। रियासती हुकूमत ने बेवक्त बारिशों से मुतासरा हल्दी के किसानों को मुकम्मल मदद फराहम करने का ऐलान किया। वज़ीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव ने हिदायत दी कि नमी से मुतासरा हल्दी को भी बग़ैर किसी कटौती के मुकम्मल वज़न के साथ ख़रीदा जाए। निज़ामाबाद ज़रूरी मार्केट यार्ड में बड़ी तादाद में हल्दी की आमद जारी है,
जहां अब तक तकरीबन 27,000 से ज़्यादा बोरियां पहुंच चुकी हैं। हुकाम के मुताबिक ज़्यादातर ज़ख़ीरा शुदा हल्दी को शेड्स में महफूज किया गया है, जबकि खुले मकाम पर रखी गई हल्दी को बचाने के लिए तिरपाल फराहम करने का अमल शुरू किया गया है। ప్యాషన్గా ఈ వ్యవసాయ ప్రణాళిక చేస్తున్నందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున సందీప్ గారికి అటువంటి విద్యావేత్తలు అందరూ కూడా వ్యవసాయానికి మొగ్గు చూపుతున్నందుకు స్వాగతం పలుకుతూ అదేవిధంగా మహేందర్ రెడ్డి గారు నానో యూరియా వాడేటటువంటి విధానాన్ని రైతులందరూ అవలంబించాలని, మనం భూమిని రక్షించుకోవాలి, అధిక దిగుబడులు సాధించాలి, మన యొక్క కుటుంబంతో పాటు మన రాష్ట్రాన్ని వ్యవసాయ రంగంలో ముందుకు తీసుకెళ్లేదానికి మా కార్యదర్శి సురేంద్ర మోహన్ గారు అన్ని హెచ్ఓడీలందరూ కూడా చేసేటటువంటి శ్రమని हैदराबाद में टैंक बंड के करीब लेक व्यू पार्क में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के मुजस्समों के तामीरी काम जारी हैं। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर और रुकन असम्बली दान नागेंद्र के अलावा दीगर ने यहाँ मुख्तलिफ उमूर का मुआयना किया। हुकाम के मुताबिक मुजस्समे 11 अप्रैल को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों इफ्तिताह किए जाएंगे। तेलंगाना सरकार रेवंत रेड्डी जी का नेतृत्व में पहले से भी हम बैकवर्ड क्लास का वेलफेयर में हम काम कर रहे हैं, और आज यहाँ ये नेकलेस रोड पे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का स्टैचू लगाने का फैसला हुआ और स्टैचू इरेक्शन हो गए। 11 तारीख उनका जब जयंती के डे यहाँ सीएम जी का नेतृत्व में यहाँ स्टैचू अनवील होगा। हम सब लोग बीसी लीडर्स को यहाँ सरकार की जो तरीका है बीसी के लिए कुछ काम करने का सोच है, वो सोच को दिखाने के लिए और सोच को आगे ले जाने के लिए ज्योतिबा फुले का स्टैचू लगा रहे हैं। और जो फर्स्ट वुमेन टीचर सावित्रीबाई फुले के तरीक़ा से हम एजुकेशन को कितना प्रायोरिटी देना चाह रहे और वुमेन कैसा आगे जाना एजुकेशन में, ये बात कहने के लिए और हम अब अमल करने के लिए यहाँ दोनों का पुतला लगा रहे हैं। ज्योतिराव फुले और जो है सावित्रीबाई फुले का हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक बीसी लीडर होने के नाते मुझे बहुत फ़ख्र होती है। मेरी रिप्रेजेंटेशन पे सीएम साहब ने ये काम किया है, मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू। సావిత్రిబాయి పూలే జ్యోతిబా పూలే విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దీన్ని మేము స్వాగతిస్తున్నాం. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఇది ఎవరి దయా దాక్షణాలతోటి ఈ విగ్రహం పెడతలేదు. ఇది సుదీర్ఘంగా మేము చేసినటువంటి పోరాట ఫలితంగా మాత్రమే ఈ విగ్రహం పెడుతున్నారు.